स्वागत है आपका एमके न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ आयशा सिंह। आइए देखते हैं सुपौल की खास खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ आशीष। अभी धान की बुआई यानी धान का रोपनी जो है वो शुरू हो चुका है। इसमें जो खाद है, जो यूरिया है, इसकी आवश्यकता होती है। पिछले रबी फसल में हमने देखा था कि पूरे देश भर में खाद की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी। जो किसान थे वो खाद को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और रात से ही लंबी लंबी लाइनों में लगकर खाद के लिए खड़े हो गए थे। तो अभी जब धान की फसल शुरू होने वाली है, धान की फसल की रोपनी शुरू हो गई है, तो अभी हम मौजूद हैं सुपौल ज़िले के हृदय स्थली सिमराही बाज़ार में। ये क्षेत्र जो है ये धान की फसल का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पर भी जो किसान हैं वो पिछले रबी फसल में कई घंटों तक खाद के लिए किस दुकान के लाइनों पर लगे हुए थे। इसी कड़ी में अभी हम जब सिमराही बाज़ार पहुँचे हैं तो यहाँ पर जो सुपौल ज़िले है, सुपौल ज़िले का जो सबसे बड़ा खाद विक्रेता है धरती धन, हम अभी उनके यहाँ आए हुए हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि जो अभी ये धान की रोपनी शुरू हो रही है, इसमें जो खाद की आवश्यकता होगी किसानों के लिए, तो उसमें अभी खाद का क्या यहाँ पर व्यवस्था किया गया है और किसानों को अभी कितनी सुविधाएं इस बार खाद को लेके मिलने वाली है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए सुपौल ज़िले के सबसे बड़े उर्वरक विक्रेता धरती धन के संचालक विकास आनंद जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे और उनसे बात करते हैं कि इस बार खाद के लिए उनका क्या भूमिका रहेगा। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका एमके न्यूज़ इंडिया में। जी धन्यवाद, नमस्कार। तो जैसा कि जो खरीफ फसल हुई थी उसमें जो किसान लाइन में लग के खाद की किल्लत को झेल रहे थे, खरीफ की फसल में धान की रोपाई शुरू हो गई है, तो इसको लेकर के आप लोगों की अभी क्या तैयारियां चल रही है? जी, मैं सुपौल ज़िले के थोक व्यवसाय के संबंध में बताना चाहता हूं आपको कि अभी धान की रोपाई स्टार्ट हो गई है और हम लोग का व्यवसाय उर्वरक का है। हम लोग थोक व्यवसायी हैं और हम लोग सुपौल ज़िले के सभी प्रखंड के सभी अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता को खाद की आपूर्ति करते हैं। अभी ताज़ा स्थिति है कि जब धान की रोपाई शुरू होती है उस समय डीएपी, पोटास या एनपीके का इस्तेमाल होता है और डीएपी खाद में सबसे ज़्यादा अनुदान भारत सरकार का लगता है और डीएपी की आपूर्ति विदेश से होती है, जिसको कहते हैं आयातित डीएपी कहते हैं। तो ये क्या है कि डीएपी की जो सप्लाई है वो 75% डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल मार्केट की स्थिति क्या है। और अभी जो ताज़ा स्थिति थी कि जो वार का जो चल रहा था सीजन, रशियन वार जो हो रहा था, उस कारण से डीएपी की सप्लाई में प्रॉब्लम आई है। तो अभी धान के सीज़न में जो है डीएपी का अच्छा विकल्प एनपीके है और हम लोगों ने लास्ट ईयर भी जो है रबी के सीज़न में फार्मर को काफ़ी दिक्कत हुई थी डीएपी और पोटास को लेकर के, तो उसका एक अच्छा विकल्प हम लोगों ने हमारे नज़दीक के जो एनपीके मैन्युफैक्चरर है, कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रीज का एनपीके आता है कॉन्सेप्ट महाशक्तिशाली के नाम से, उसका उन्होंने सारे किसानों ने यूज़ किया था रबी के सीज़न में। गेहूं और मक्का में काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया था। तो अभी तो डीएपी मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जो फार्मर है डीएपी नहीं मिल रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कष्ट करे जो है अपने आप को जो है, और उसका अच्छा विकल्प है कॉन्सेप्ट एनपीके महाशक्तिशाली, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावे यूरिया का तो इस्तेमाल होना है 10 दिन के बाद, जब पहला सिंचाई पड़ता है धान में उसके बाद होता है। तो धान के लिए अभी यूरिया की रेक आई थी 2 रोज़ पहले। डॉक्टर फसल मैटिक्स यूरिया की रेक लगी थी जिसमें सुपौल जिला को 900 एमटी का सप्लाई हुआ था, मतलब 20,000 बोरी का सप्लाई हुआ था, जिससे कि यहाँ के थोक विक्रेताओं ने, मेरे सहित और जो थोक विक्रेता है उन्होंने सभी प्रखंड में आपूर्ति कर दी है। किसानों को पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सप्लाई अच्छा है और वो जो लास्ट ईयर हुआ था रबी सीजन में लाइन लगने वाला, वो नौबत नहीं है। अभी फिलहाल में लोगों को डीएपी और एनपीके और पोटास की आवश्यकता है, वो मिल भी रहा है और उसका अच्छा विकल्प भी अपने ज़िले में मौजूद है और जिस कंपनी का सप्लाई है वो सप्लाई भी अच्छे ढंग से कर रही है। तो फार्मर को तो मैं सजेस्ट करूंगा डीएपी और पोटास तो यूज़ करे ही,
अगर उनको उसको मिलने में कठिनाई हो रही है तो जो उसका बेहतर विकल्प है कॉन्सेम महाशक्तिशाली एनपीके, उसका भी व्यवहार कर सकते हैं। और साथ में यूरिया का सप्लाई अभी हुआ भी है और उम्मीद है अगले हफ्ते में फिर से कोई ना कोई कंपनी की रेक आनी है तो मिलेगा। पहले वाला कोई भी कंडीशन नहीं है, किसानों को पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सप्लाई ठीक है, हो सकता है जिस दिन उनको जरूरत हो उसके 1-2 रोज आगे पीछे मिले, लेकिन खाद की आपूर्ति हो जाएगी, खाद में कहीं कोई समस्या नहीं है। जी सर। तो यानी कि जो ऐसा सूचना मिला था कि जो इस बार जो धान की रोपाई शुरू हुई है तो अभी भी जो है वो इस बार खाद की किल्लत हो सकती है। तो आप जैसा बता रहे हैं कि किसानों को पैनिक नहीं होना है, खाद की सप्लाई हो जाएगी। तो इसको लेकर जो आप लोगों ने तैयारी किया है, इसमें आपने अभी एक नए ब्रांड का नाम बताया, कॉन्सम महाशक्ति। तो ये जो कॉन्सम महाशक्ति है ये रबी फसल में भी कुछ किसानों ने इस्तेमाल किया था, तो उसका कैसा रिजल्ट रहा? देखिए सर, हम लोग तो ट्रेडर्स हैं, हम लोग किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो जो भी खाद हमें मिलता है, आपूर्ति होती है उसकी, वो हम लोग दुकानदारों को देते हैं जिनको लाइसेंस प्राप्त होती है। तो हम इस ब्रांड का नाम इसलिए ले रहे हैं कि ये ब्रांड और ये खाद जो है, जब सुपौल ज़िले में स्थिति खराब थी, खाद का किल्लत से लोगों को सामना करना पड़ रहा था, उस समय ये ब्रांड और ये खाद जो है आपूर्ति की गई थी कंपनी के द्वारा जो है, और उसका अच्छा परिणाम आया था, इसलिए मैं इसका नाम ले रहा हूँ। और अभी सभी खाद मिल रहा है, ऐसा कोई ये नहीं है कि और दूसरे कंपनी का नहीं मिल रहा, वो भी मिल रहा है। लेकिन चूंकि इसका परिणाम अच्छा था और उस किल्लत के समय में इस कंपनी ने इस सुपौल जिला के किसानों को खाद की आपूर्ति की थी, इसलिए मैं विशेष करके इस कंपनी का और इस ब्रांड का और इस खाद का नाम ले रहा हूँ कि उसका रिजल्ट हम लोगों के द्वारा देखा गया है, किसानों ने अच्छा परिणाम दिया है। बसंतपुर, बगल में प्रखंड बसंतपुर है, जहां पर कि व्यापक पैमाने पर मक्के की खेती होती है, जिसमें डीएपी छोड़ के अन्य खाद लोग नहीं डालना चाहते हैं, उस जगह पर कौन से महाशक्तिशाली एनपीके का लोगों ने इस्तेमाल किया था मक्के के खेत में, और उसका परिणाम अच्छा आया है, रिजल्ट अच्छा आया है, उपज अच्छा आया है। इसलिए मुझे यकीन है कि उसी प्रकार से कौन से महाशक्तिशाली एनपीके जो कॉन्सेम इंडस्ट्रीज बना रही है और वो फार्मर इसका इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे ये पूरा यकीन है कि उसका परिणाम अच्छा ही आएगा। जो अन्य में जो यूरिया है, यूरिया का सप्लाई जो है वो क्या है कि वो डिपेंडेंसी करता है कि गवर्नमेंट का सप्लाई किस समय में हो रहा है, तो 2-4 दिन आगे पीछे होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। लोगों के मन में भ्रम ऐसा हो रहा है कि खाद की किल्लत, कोई ऐसा किल्लत का बात नहीं है। लोग जो खाद मिल रहा है उसका समुचित ढंग से, सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। यूरिया का भी विकल्प जो है भारत सरकार ने दे दिया है, नैनो यूरिया का इस्तेमाल लोग फार्मर कर रहे हैं। नैनो यूरिया में एनपीके और दयाल का भेजमोर आता है, वो मिला करके डालने से काफ़ी अच्छा परिणाम आ रहा है, स्प्रे कर रहे हैं, अच्छा आ रहा है। कहीं कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, किल्लत होने की आवश्यकता नहीं। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि किसानों तक ये संदेश जाए कि वो किस खाद को लेकर के पैनिक नहीं हो और बेवजह स्टॉक नहीं करे। लोगों को जरूरत 2 बोरी की होती है, वो 10 बोरी 5 बोरी स्टॉक करते हैं, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। खाद की स्थिति सामान्य है। और हमारी बात हुई थी कल कॉन्सेम इंडस्ट्रीज वाले से भी, जो उनका भी क्या है ना कि एक लिमिटेड सप्लाई होता है, उनका भी खाद का जो उत्पादन है वो बता रहे थे कि हम लोग पूरे दिन भर शिफ्टिंग अगर चलती है तो 1000-1200 बोरा ही सप्लाई कर पाते हैं। लेकिन क्या है कि जो भी हमारे यहाँ डिमांड उनके यहाँ जा रहा है वो सप्लाई कर रहे हैं, और हम सजेस्ट कर रहे हैं फार्मर को कि ये भी एक अच्छा विकल्प है। एनपीके है, डीएपी और पोटास का अच्छा मिक्सचर है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोग तो ट्रेडर से, हमारे लिए सभी खाद अच्छे होते हैं, हम लोग किसी खास कंपनी को के लिए नहीं बोल सकते कि फार्मर को जो मर्जी है वो ले सकते हैं, कोई ऐसा ये नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से फिर से किसानों को हम लोग बताना चाहेंगे कि आपूर्ति अच्छी है सुपौल जिले में, और अगर आपूर्ति की कमी होती है तो यहाँ के जिला कृषि पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो है, और कृषि विभाग के सचिव को और वरीय पदाधिकारी को खाद के लिए कहा जाता है, तो आपूर्ति हो जाती है। 2-4 दिन आगे पीछे जो भी है आपूर्ति हो जाती है। जी। तो आपने सुना अभी धरती धन के संचालक विकास आनंद जी थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार अब खाद की किल्लत नहीं रहेगी। और जहां तक नए खाद का सवाल है तो नए खाद का जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही अच्छा निकल के आया है। तो जो भी हमारे किसान हैं, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, हम सभी किसानों से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आपको इस बार चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और आप अपनी फसल की रोपाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कॉन्सम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, विश्वास और भरोसे का प्रतीक, उचित दाम पर सही उत्पाद का ब्रांड। कॉन्सम प्रोडक्ट्स,
बजट राइस, फर्टिलाइजर, टी, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एंड इंजीनियरिंग। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें 9471035740।